अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जिस वीडियो के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है या रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो पब्लिक फाइनेंस का जो सेकंड हेड है उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसे अर्न करती है, हासिल करती है रेवेन्यू के जरिए से, उसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती है वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके सोर्सेज देखेंगे कि गवर्नमेंट के मेन हेड्स कौन कौन से हैं जहाँ पे पैसे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि वो एक्सपेंडिचर, वो अखराजात, वो खर्चे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कर रही होती है, बेशक वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, अपने डेली रोज़मर्रा की रूटीन को पूरा करने के लिए या अपने शहरियों की सहूलियात को सहूलियात फराहम करने के लिए जो भी अखराजात हो रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम अखराजात जो हैं, वो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हैं, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर के डिफरेंट हेड्स हैं। जो मेन हेड्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो दो हैं। एक को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और एक को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो अखराजात कर रही होती है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। या आसान लफ्जों में गवर्नमेंट को चलाने के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर्स हैं, जिस तरह सिविल एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ग्रांट इन एड टू अदर गवर्नमेंट्स है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है। इनको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें सिविल एक्सपेंडिचर से। तो सिविल एक्सपेंडिचर जो हैं वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए करती है। अब सिविल एक्सपेंडिचर के अंदर जो एक्सपेंडिचर शामिल हैं उसमें मजीद 4 कैटेगरीज हैं। जनरल सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सिविल सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर्स, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर और पब्लिक डेट सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर हैं, वो हमारे सिविल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। अब सिविल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज से मुराद क्या है कि जो आप पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स, मेंटेनेंस एम्बेसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरीज वगैरह हैं, मिनिस्टर्स की जो सैलरीज वगैरह हैं, वो तमाम जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपके एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज में आ जाते हैं। सेकंड जो इसका हेड है वो है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज से मुराद ये है कि आप गवर्नमेंट जो सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रही होती है, जिस तरह एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है और इस तरह दूसरे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उन तमाम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हैं उसको हम एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज कहते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट के स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिसके ज़रिए से हुकूमत क्या करती है कि अपने शहरियों का, सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टाइल को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज। ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, बैंकिंग वगैरह, इनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। इससे इकॉनमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। और जो लास्ट हेड था सिविल एक्सपेंडिचर का वो है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक डेट सर्विसेज। इसमें जो हुकूमत ने कोई कर्जा वगैरह अगर लिया हो तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने या उसका जो इंटरेस्ट पे करना है उसको हम पब्लिक डेट सर्विसेज के अंदर शामिल करते हैं। आजकल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर ये हमारा पब्लिक डेट सर्विसेज के ऊपर चला जाता है। सेकंड जो हमारी टाइप है एक्सपेंडिचर की वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम डिफेंस फोर्सेस के ऊपर लगाते हैं। डिफेंस फोर्सेस के अंदर फिर तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जो सैलरीज हम पे कर रहे हैं अपने आर्मी वगैरह को, और इस तरह से जो हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, आर्म्स बना रहे हैं, म्यूनिशंस बना रहे हैं, जो हमने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं इस काम के लिए, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं। और इस तरह से जो हमारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं उनको जो पेंशन्स वगैरह मिल रही हैं, उनको जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, वो भी हुकूमत क्या करती है अपने एक्सपेंडिचर्स में से पे कर रही होती है, और ये भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हेड है। थर्ड जो है वो है ग्रांट्स इन एड टू अदर कंट्रीज के या अदर गवर्नमेंट्स।
इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस दो तरह की है, एक तो ये है कि अगर आप लोन वगैरह दें तो वो भी हुकूमत का खर्चा ही है। दूसरा ये है कि आप अपने साथी ममालिक को मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए, या वहाँ पे कोई डिजास्टर आ जाए तो उनकी हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कहीं जल्जला आ जाए, कोई और इस तरह के वाक़यात हो जाएं, तो वो भी हुकूमत अपने का एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है, और उसको हम ग्रांट्स एंड एड टू अदर गवर्नमेंट्स कहते हैं। और लास्ट जो है उसमें मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स जिस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को, और इस तरह से कोई अपनी कंट्री के अंदर अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, तो उस सूरत में भी गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करती है। और जिस तरह रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है, तो वो तमाम मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स में शामिल हो जाते हैं। तो ये थे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने ये 4 हेड्स पढ़े। जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहते हैं जो गवर्नमेंट रन करने के एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। उसमें हमने जनरल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज, वो सारा हमने देख लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिससे गवर्नमेंट क्या करती है कि परमानेंट एसेट्स क्रिएट करती है। परमानेंट एसेट्स के अंदर हमारे कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ नॉन डेवलपमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसी के अंदर फिर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट भी आ जाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है कि मुख्तलिफ मुल्कों को फिर लोन्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि जिसके जरिए से फ्यूचर में गवर्नमेंट को उम्मीद होती है कि हम पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं इसकी कि गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स वगैरह बना रही होती है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की मोटरवेज बना रही है, इंडस्ट्रीज बना रही है। ठीक है, तो ये तमाम वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं और फ्यूचर में गवर्नमेंट को वापस पे बैक करेंगे। एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट बना रही है, हाईवेज बना रही है, तो ये तमाम जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट को रन करने के एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर्स कर रही होती है। तो ये थे हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कौन कौन से मेजर हेड्स के ऊपर कर रही होती है। उम्मीद है आप सबने आज ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन थी हमारी वो अच्छी लगी होगी आपको। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।